मित्रता का आज मैं एक सबक पर बातचीत करना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। इट्स अ टीचिंग थिंग और हम इस पर ध्यान दें। इंग्लिश में कहते हैं स्टीवर्डशिप। अभी मैं और आगे इसके विषय में बताऊंगा। शायद मैं देखता हूँ कि इस विषय में शायद आप सोचोगे कि क्यों मैं बातचीत करता हूँ। मैं खुश हूँ। हमारा कलीसिया जो है, यहाँ के लोग बड़े आशीषित हैं। हमें कोई चीज़ की घटी नहीं है। परमेश्वर हमें आशीषित किया है सभी तरह से। यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, जिस तरह से आप इस कलीसिया में पेश आते हो, कार्य करते हो, दिलचस्पी लगाते हो, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है और ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप सोचोगे कि क्यों मैं इस विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। ज़रूरत है कि हम याद करते रहे। कुछ शायद नए लोगों के नहीं जानते हैं कि ये क्या सबक है, शिक्षा जो मैं देता हूँ आज। आपको सुनना बहुत ही ज़रूरत है, जानना बहुत ज़रूरत है, उसको काम में लाना, कार्य करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए ये शिक्षा मैं आज फिर से देता हूँ। कुछ वर्ष पहले मैंने इस पर बातचीत किया था और मैं आज फिर से इस पर बात करता हूँ। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टीवर्डशिप, और इसको हम लोग पहला तिमोथी की किताब पहला अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1, तिमोथी चैप्टर 1, Timothy chapter 1, you got it there? इससे मैं यहाँ से मैं लेता हूँ एक वर्स। Timothy chapter 1 verse 7, verse 7। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हट्टी, ना लोभी, ना हट्टी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। यहाँ पे एक शब्द है भंडारी। शायद हम लोग इसको बहुत काम में नहीं लाते, लेकिन इंग्लिश में इसको स्टीवर्डशिप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भंडारी। और मैं चाहता हूँ आप इस शब्द को जान लो अच्छी तरह से, भंडारी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। आज हम कितने सौभाग्य की इस जगह पर आकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं, तुझसे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जगह पर हमें जो तूने हमें दिया है, इस कलीसिया जो बिल्डिंग है, ये जगह जो है, सब कुछ तुम्हारा ही दान है और हम इसको स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा आशीषित हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो कुछ आज हम सीखेंगे उसके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा विश्वास, हमारा त्याग और हमारा प्रेम तुम्हारे लिए और भी बढ़ते चला जाए और हम तुम्हारी सेवा में तन मन धन से लगे रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। स्टीवर्डशिप या भंडारीपन। भंडारीपन मैं इसका मतलब ये भी बताता हूँ। का मतलब होता है कि हम लोग विश्वास योग्य रहे। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसके हम लोग विश्वास योग्य रहे। चाहे जैसे भी स्थिति में हम रहे, उसका विश्वास योग्य हम रहे। बी फेथफुल टू गॉड्स रिसोर्सेस। हम लोग एक अच्छे भंडारी हो सकते हैं जब कुछ भी नहीं हमारे पास। शायद सब कुछ हम लोग खो दिए, फिर भी हम एक अच्छा भंडारी हो सकते हैं। या हमारे पास हद से ज़्यादा है, तभी हम अच्छा भंडारी हो सकते हैं। विश्वास योग्यता, भंडारी में जो विश्वास योग्यता है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा धन है, संपत्ति है, घर द्वार वगैरह वगैरह सब कुछ है। उसका मतलब ये नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि क्या हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, क्या हम उसका देखभाल करते हैं। जो चीज़ परमेश्वर हमें दिया है, हमारे पास जो है,
बहुत सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। क्या हम उसको विश्वास योग्यता से देखभाल करते हैं? अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे एक घटना जो हुआ एक विधवा स्त्री के विषय में। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठा था और लोग आकर वहाँ पर चंदा दे रहे थे, बड़ा बॉक्स रहता था, उसमें वे लोग लाकर जोर से गिराते थे। जो धनी लोग थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और जोर से हल्ला होता था, फलाना जी ने देखो इतना ज़्यादा पैसा दे दिया। यीशु मसीह बैठकर वहाँ पर देख रहा था, वो कुछ नहीं बोला। बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक बूढ़ी स्त्री, विधवा स्त्री आई, और मैं ऐसे दर्शन देख सकता हूँ कि शायद वो अपना ओढ़नी में 1 सेंट बांध के रखी थी, और वहाँ पर आकर चुपचाप खड़ी होकर खोलकर और धीरे से वो 1 सेंट वहाँ पर गिरा दिया बॉक्स में। तब यीशु मसीह ने कहा, देखो ये स्त्री सबसे ज्यादा दिया। शायद लोग चकित हो गए, अरे वो तो $1000 दिया, वो तो $500 दिया, वो इतना दिया, वो उतना दिया, ये स्त्री तो 1 सेंट दिया। और यीशु मसीह कहता है ये सबसे ज्यादा दिया। क्यों उसने कहा? क्योंकि बाकी लोग अगर $1000 दिए, उनके पास 100,000 बैंक में रहा। जो 500 दिए, शायद उनके पास उससे भी ज़्यादा बैंक में रहा। लेकिन ये स्त्री लाकर 1 सेंट दिया, उसके पास 1 सेंट से ज़्यादा और कुछ रहबे नहीं करा, कुछ नहीं था। जो कुछ था उसने लाकर प्रभु यीशु मसीह चर्च में जो परमेश्वर के कार्य के लिए दी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये स्त्री ने सबसे ज़्यादा दे दिया। तो ये हम लोग देखते हैं भंडारी। भंडारी का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, शायद आप सुनेंगे जब कहीं पर शादी वगैरह होता है तो ये लोग भंडारी को खोजते हैं। कौन है भंडारी? जो भोजन बनाएगा सबके लिए, खाने पीने के लिए, और बहुत खास व्यक्ति रहता है। और ये भंडारी भोजन पकाता है लोगों को खाने पीने के लिए। आजकल हम लोग देखते हैं, अगर आप प्लेन में ट्रेवल करोगे तो वहाँ पर स्टीवर्ड्स लोग रहता है, भंडारी उसको हम लोग कह सकते हैं। जहाज में जाओगे वहाँ पर कुछ कुछ रहेगा, भंडारी रहेंगे। दुकान वगैरह में आप जाते हो, मैनेजर्स जो रहते हैं जो देखभाल करते हैं सब। आप कोई एक दुकान में जाओ, सुपरमार्केट वगैरह में जाओ, तुम देखोगे सब चीज़ अच्छा से रखा हुआ है, जगह जगह पर सब रखा हुआ है, और वहाँ पर एक मैनेजर है, उसको हम लोग भंडारी कर सकते हैं, भंडारी। इसका मतलब क्या होता है? जब हम ये सब चीज़ सोचते हैं भंडारी के विषय में, और हम लोग कहते हैं ये भंडारी है, मैनेजर, स्टीवर्ड, और जहाज में स्टीवर्ड, प्लेन में स्टीवर्ड, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा उनको कोई फायदा नहीं होता है। अगर उनको कोई फायदा होता है तो बगल से होता है, शायद उसको तलब मिल गया। थोड़ा देर के लिए सोचो, जो भंडारी तुम्हारे शादी में या कहीं पर भोजन बनाया और लोग खाए, तृप्त हुए, अच्छे हुए, कोई नहीं कहेगा, वो भंडारी के नाम लेकर कोई नहीं कहेगा कि उसने अच्छा भोजन बनाया। लेकिन जिसके घर पर शादी है, पार्टी है, उसके नाम लिया जाएगा। ओ फलाना जन के घर पर शादी हुआ, बहुत ही अच्छे तरह से भोजन पका था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। वो बेचारा जो कुक है, जो भंडारी है, उसके तो कोई पूछता नहीं। भंडारी एक ऐसा व्यक्ति है जो औरों के लिए करता है, जो कुछ उसको मिलता है वो बगल से ऑन द साइड कुछ उसको मिल जाता है, इनडायरेक्टली उसको कुछ मिल जाता है, तलब मिल जाता है, वो चुप खुशी होकर चला जाता है, उसको मिल गया पैसा। मैं चाहता हूँ अभी इसको ख्याल रखो अपने दिल में, जब मैं अभी बहुत ही संक्षिप्त में भंडारी के विषय में बातचीत करता हूँ। भंडारी, अगर हम लोग अपने बीच में देखें, इस मसीही संस्था में कुछ कुछ लोग भंडारीपन को गिराकर कहते हैं सिर्फ पैसा के विषय में। आप शायद सोचते भी होंगे भी, मैं इस भंडारी के विषय में बात करता, स्टीवर्डशिप की बात करता, तो आप कहते हो कि हाँ
आज पैसा के बारे में फिर बातचीत होगा ना। पैसा के बारे में बात करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ना कुछ हिचकिचाता हूँ, मैं बात करूँगा पैसा के विषय में। लेकिन यहाँ पर पैसा के विषय में खास नहीं, भंडारीपन बहुत लोगों के विचार रहता है कि पैसा, और वे बड़े विश्वास योग्यता से अपना दशमांश जो है वो लाते हैं या नहीं भी लाते हैं। कुछ कुछ लोग अगर उनका दशमांश $100 कमाई है और $10 दशमांश होना चाहिए, वे बड़े विश्वास योग्यता से लाते हैं। कुछ कुछ नहीं लाते हैं, $5 ला कर दे देंगे। $100 जब टाइथ होना चाहिए, दशमांश होना चाहिए, तो $10 ला कर हफ्ता गिरा, बड़ा विश्वास से गिरा देंगे। और वे लोग सोचते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। इसीलिए इस पर हमें ध्यान देना जरूरत है। एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी जो है वो अपने आप को उस जगह पर नहीं रखता है कि अपने आप को बांध कर नहीं रखता है कि सिर्फ पैसा के विषय में। और हम सोचे जब मैं भंडारी के विषय में बात करूंगा या बाइबल में भंडारी के विषय में बातचीत किया जाता, बहुत जगह पर भंडारी के विषय में सिर्फ पैसा के विषय में नहीं है पैसा के विषय में, लेकिन पैसा के विषय में नहीं। भंडारीपन ये है कि हमारा मनोभाव या हमारा नजरिया जो है परमेश्वर का हर एक चीज पर कैसे हम लोग रखते हैं। हर एक चीज पर जो कुछ भी है, जो परमेश्वर का दान हमारे लिए, जिससे हम फायदा उठाते हैं, उसको हम लोग कैसे संभाल कर रखते हैं। वो सृजन आ रहा है, उसके सृजन किया हुआ चीज दुनिया को हम लोग जब तरफ देखते हैं, कैसे हम उसके देखते हैं। क्या हम पहचानते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज का उसका है, जो कुछ है सब कुछ उसका है। क्या हम पहचानते हैं ये बात, that God is owner of all things? हम जो मनुष्य हैं, हम उसके नौकर हैं, उसके मैनेजर हैं, उसके स्टीवर्ड हम लोग हो जाते हैं, और परमेश्वर के चीजों को सही तरह से काम में लाते हैं। बहुत सारे क्या होता है कि लोग नया मोटर कार वगैरह खरीदते हैं, और खासकर कार के विषय में बात करता हूँ, और लाते हैं, पादरी साहब में कार खरीदा है, डेडिकेट कर दो इसको, और हम लोग डेडिकेट करते हैं। आजकल मैं डेडिकेट नहीं करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए, क्योंकि डेडिकेट करने का मतलब है कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ, परमेश्वर का दान मेरे लिए है, अब मैं परमेश्वर के हाथों में दे देता हूँ उसके काम के लिए। लेकिन अफसोस की बात ये है, कई बार मैंने जब मोटर के लिए डेडिकेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको हर इतवार को मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद फिर वो दिखाई भी नहीं देता। कभी कभी हम लोग कहते हैं भाई बारिश हो रहा है, ये बूढ़ी स्त्री, इसको ले जाकर घर पर छोड़ दो। नहीं, मोटर मैला हो जी। सुना कभी ऐसे? मैं सुना हूँ, अफसोस है, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये भंडारीपन नहीं है। भंडारीपन ये है कि किस तरह से हम लोग सही रूप से परमेश्वर के चीजों को संभालते हैं, काम में लाते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर का दान है। चाहे जैसे भी आप देखो, आप शायद कहो नहीं मैंने कमाया, मेरा बुद्धि है, मैं पढ़ा, मैं लिखा, और उसके कारण से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और ये सब चीज़ मेरा है, मैं किया हूँ। गलत। अगर आप उसको अच्छी तरह से देखोगे तो तुम कह सकोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। भंडारीपन पुराने नियम में जब हम देखेंगे तो पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इज़राइल ईश्वर की संप्रभुता, सॉवरेन गॉड को माने। वे लोग पहचाने कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है, सभी तरह से वो एकमात्र है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है, सॉवरेन गॉड।
Psalm 24 में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं. Psalm 24 verse 1, you put it up there. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी. अच्छी तरह समझो, ये बाइबल में से, पुराने नियम में से मैं पढ़ता हूँ. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जो उसमें निवास करने वाले हैं भी, क्योंकि उसे ने उसकी नींव समुद्रों में के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर रख दिया. बाइबल हमें साफ साफ बताता है, सिर्फ एक जगह नहीं है और कई एक जगह पर, कि जो कुछ इस पृथ्वी में है सब उसका है. जब इजरायली लोग परमेश्वर के स्वीकार किए और माने कि वही एकमात्र मात्र परमेश्वर है जिसका वे सेवा करते हैं, तो उन्होंने अपने दशमांश को लेकर आए कलीसिया के काम के लिए. जो याजक था उसको दिया गया, दशमांश वे लोग देते थे. इसके अलावा फिर हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो प्रीस्ट जो था वो भी अपना दशमांश दिया. जब उसको दशमांश दिया गया, दशमांश है हमारे कमाई में से 1/10वां हिस्सा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइव या हिंदी में दशमांश, तो वे लोग भी देते थे. सो पुराने नियम में हम लोग क्या देखते हैं वे लोग पहचाने कि जितना चीज उनके पास है वो सब परमेश्वर ही का है, और उन्होंने अपने आप को मैनेजर समझा. मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से इसको जानो. स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के भंडारी हम हो जाते हैं, उसके चीजों का भंडारी. कोई भी चीज है जो हमारे पास, हमें पहचानना चाहिए कि यह परमेश्वर का दान है, मैं इसको अच्छी तरह से देखभाल करूंगा. इसीलिए जब हम लोग घर डेडिकेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर इस घर के लिए, उन्होंने इनको बुद्धि दिया, पैसा दिया कि ये लोग कमा कर और एक घर बना सकें. और मेरा यही प्रार्थना है कि ये लोग अच्छा मैनेजर रहें, अच्छी तरह से संभाल कर रखें, देखभाल करें. जब कुछ गड़बड़ी हो तो उसको बना दे जल्दी से, सुंदर लगे देखने में घर. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम पहचानते हैं कि मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, उसका दान है. इसलिए हम लोग उसको अच्छी तरह से एक मैनेजर की तरह, जैसे आप जाते हो सुपरमार्केट वगैरह में, सब चीज़ बड़ा सुंदर से रखा हुआ है, जगह जगह पर है, सब कुछ है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई मैनेजर उसके काम किया. और मैनेजर के विषय में शायद हम लोग जानेंगे भी नहीं कौन है वो. ज़्यादा नाम चलेगा आर.बी. पटेल का या एक्स्ट्रा या कोई चीज़, उसका नाम चलेगा कि एक्स्ट्रा में सब कुछ अच्छा से रखा है, एमएच में सब कुछ अच्छा से रखा है. मैनेजर के विषय में कोई नहीं सोचता है. लेकिन पीछे में हम लोग क्या देखते हैं, मैनेजर है, एक मैनेजर है जो वहाँ पर नौकरी करता है, और वो पहचानता है ये बिजनेस उसका नहीं है, ये दूसरे का है, इसको मैं संभाल. उसी तरह से तुम्हारा और हमारा विचार होना चाहिए, एक अच्छा भंडारी, विश्वास योग्य भंडारी, अच्छी तरह से देखभाल करे और कहे परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे ये नौकरी दिया, मैं ये चीज़ हमारे पास है, मैं इसको संभाल कर रखूँगा, जिसमें कि लोग जाने कि ये में द्वारा हम परमेश्वर के आशीष करते हैं. पुराने नियम में ऐसा विचार था उनको. कुछ लोग सोचते हैं कि ये दशमांश देना, टाइदिंग जो देने वाला काम है, वो सिर्फ पुराने नियम में, पुराने समय की बात है. लेकिन अगर हम बाइबल में अच्छी तरह से देखेंगे तो भंडारीपन एक खास नींव है मसीही विश्वास का. द मेन फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन फेथ, स्टीवर्डशिप. उसको तुम निकाल दो तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, घर गिर जाएगा. ये फाउंडेशन है. जो स्टीवर्डशिप या नींव जो है वो है भंडारीपन, मसीह विश्वास का.
हमें अगर मसीह बनना है, सच्चा मसीह विश्वासी, तो पहला चीज हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर को पहली स्थान दें। सब चीज में उसको पहले स्थान दें। Put God first. If you really want to be a Christian, you put God first in everything. सवाल ये नहीं है कि क्या मैं एक अच्छा भंडारी बन सकता हूं या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकता हूं या नहीं। क्या मैं परमेश्वर को पहला स्थान दे सकता हूं या नहीं। Can one afford not to put God first in their lives? जब तुम यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तुम एक जिम्मेवारी को स्वीकार करते हो, और वो जिम्मेवारी है पहला औरों को यीशु के विषय में बताना। जब तुम्हें मुक्ति मिल गया है, जब तुम्हारा प्राण बच गया है, तुम सच्चाई को जान गए हो, तो परमेश्वर तुम्हें एक जिम्मेवारी देता है कि तुम औरों को उसके विषय में बताएं। और दूसरा चीज़ बहुत ही ज़रूरत है कि हम यीशु के या बाइबल के शिक्षा के मुताबिक अपना जीवन को निर्वाह करें। जब हम मसीह में हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, पुराने बातें खत्म हो जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, नया सृष्टि हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन जो है, हम जो मसीह में है, हमारा जीवन बाइबल के मुताबिक, बाइबल के शिक्षा के मुताबिक चलना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए बाइबल को पढ़ना, इसलिए कलीसिया में आना, यहाँ पर सबक सिखाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है कि हम लोग अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह करें। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते तो ये जिम्मेवारी हमारा रहता है कि हम यीशु के शिक्षा को जाने और उसके मुताबिक चले। कोई मनुष्य के बताया हुआ नहीं, दुनिया में क्या लोग कहते हैं, ये वो लोग ये क्या कहते हैं, नहीं, बाइबल क्या कहता है। इसीलिए जब जब मैं कोई शिक्षा यहाँ पर देता हूँ, बाइबल में से देता हूँ और कहीं से नहीं, बाइबल में से। मसीही शिक्षा को प्राप्त करके उसके मुताबिक चलना और एक विश्वास योग्य भंडारी बनना बहुत ज़रूरत है नया नियम के मुताबिक। बाइबल के में शिक्षा हमें मिलता है कि मनुष्य का कुछ भी नहीं है। He doesn't own anything. Man owns nothing. Not even your life. तुम्हारा जीवन भी तुम्हारा नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि ओए मेरा है, मेरा नहीं। अगर बाइबल में देखें, बाइबल क्या बताता है, 1 Corinthians chapter 6 में लिखा हुआ है, You are not your own. तुम अपने आप के नहीं हो। तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। नेक्स्ट वर्स, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इससे साफ और क्या होना चाहिए है? तुम अपने आप के नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा जीवन जो है वो भी तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का दान है। इसलिए उसकी जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो। तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। हर एक चीज जो है वो परमेश्वर का। ये चीज हमें जानना बहुत ही जरूरत है। ये चीज हम अपने हृदय में ठान ले, अपने जीवन में ठान ले कि मैं अपना नहीं हूं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। हम लोग कार डेडिकेट करते, घर डेडिकेट करते, बेबी डेडिकेट, ये डेडिकेट करते, वो डेडिकेट करते,
कितना बार हम लोग आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। डेडिकेट का मतलब क्या है? डेडिकेट का मतलब ये है कि पहले ये दूसरा काम में आता था, अब मैं इसको परमेश्वर के काम में, परमेश्वर तुम्हारे हाथों में देता हूँ। समर्पण करने का मतलब यही होता है। इतना दिन तक मैं अपन वाली कर रहा था, अपन इच्छा के मुताबिक चलता था, जो कुछ मैं चाहता था अपने आप करता था। अब मैं चाहता हूँ परमेश्वर अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में अर्पण करने के लिए, तो डेडिकेट, यही इसका मतलब है। बाहर निकाल कर और परमेश्वर के हाथों में दे दें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग खरीदें, चीज़ खरीदें, बेचें, काम करें, नौकरी करें, कमाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? लेकिन ये सब चीज़ हम करें एक अच्छा भंडारी की तरह, ये विश्वास करते हुए कि जो मेरा नौकरी भी है वो परमेश्वर का दान है और मैं यहाँ पर करता हूँ जिसमें कि मुझे फ़ायदा मिले, कुछ मैं कमा सकूँ उसमें। जो दान जो दान वगैरह मेरे पास है, जो गिफ्ट्स मेरे पास है, उसको मैं काम में लाए परमेश्वर की आशीष और महिमा के लिए। बहुत लोगों के पास कई गुण हैं और मैं खुश हूँ देखकर कितने लोग यहाँ पर अपने गुणों को परमेश्वर के काम में लाते हैं। कारपेंटर कोई है, कोई बिल्डिंग के काम करता है, कोई गीत गाता है, कोई बाजा बजाता है, कोई सफाई के काम करने, बहुत चीज़ में यहाँ पर लोग उस्ताद हैं। जो परमेश्वर का दान हमें दिया गया है, इट्स अ गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू एंड गॉड वांट्स यू टू यूज इट फॉर हिज ग्लोरी। ये याद करते हुए कि परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मुझे दिया है, मैं इसको तुम्हारी सेवा के काम में लाऊंगा, तुम्हारे उन्नति के काम में लाऊंगा, तुम्हारे राज के लिए काम में लाऊंगा, तुम्हें पहला जगह अपने जीवन में मैं दूंगा। To do God's will is the highest duty of man. परमेश्वर की इच्छा पूरा करना मनुष्य का सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा जिम्मेवारी है। यह है भंडारीपन। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की अच्छा इच्छा है कि एक विश्वास योग्य भंडारी बनो। To be a faithful steward is the will of God. अगर हम लोग सीख लेंगे इसमें एक अच्छा भंडारी बनेंगे, विश्वास योग्य भंडारी बनेंगे, तो सब कुछ अपने अपने जगह पर आते रहेगा, कोई चीज की घटी नहीं होगा। Are you a faithful steward? क्या तुम एक विश्वास योग्य भंडारी हो? सोचो थोड़ी देर के लिए। पौलुस भंडारी के विषय में ये कहता है, पौल भंडारी के विषय में शिक्षा दिया। जब जेरूशलम में अकाल पड़ा, जेरूशलम में जो चर्च था वो बहुत भारी चर्च था, बहुत से लोग वहां पर थे, लेकिन वहां पर अकाल पड़ा। पौलुस कोरिन्थ के पास गया। कोरिन्थ एक छोटा चर्च था, बहुत कम लोग थे वहां पर, और उनसे कहा कि जेरूशलम को मदद करो, तुम लोग जेरूशलम के पास पैसा भेजो, उनकी जरूरत है, क्योंकि वह अकाल वहां पड़ गया। इस तरह से उसने भंडारीपन के विषय में बताया, कोरिन्थ के विश्वासी लोगों को शिक्षा दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भेजो जेरूशलम के पास, वहां के विश्वासी लोग जिनके ऊपर आपत्ति पड़ा है। और इसके कारण उसने कहा कि तुम लोग चंदा एकत्रित करो और चंदा बटोर कर ले जाओ जेरूशलम में देने के लिए। ये सही भंडारी था। पहला कुरिन्थियन की किताब 16 अध्याय 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो, कि मेरे आने पर
चंदा ना करना पड़े। ये पौलुस का शिक्षा उनके पास उनके लिए था। Upon the first day of the week, let every one of you lay by them in store the God as God hath prospered, that there may be no gathering when I come. ये पौलुस का शिक्षा उनके था भंडारीपन के विषय में। हफ्ता के पहला दिन बटोर के रखो, जिसमें जब मैं आऊंगा वहां पर तो पैसा रहेगा वहां पर काम में लाने के लिए। जेरूसलम में जब घटी हुआ, जेरूसलम में जब एक मांग हुआ उनके लिए, अकाल पड़ा, तो कोरिन्थ के लोग को एक मौका मिला। कोरिन्थ के विश्वासी लोग, एक मौका मिला उनको। पौलुस ने तिमोथी से कहा, लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज फॉर प्रिपेयरिंग टू लिव बियॉन्ड द ग्रेव। पौलुस ने तिमोथी की एक शिक्षा दिया है, जीवन इस समय है, जो हमारा जीवन अभी यहां पर है, वो हम तैयारी करते हैं मरने के बाद जीवित रहने के लिए। क्योंकि हमने कुछ नहीं लाया इस दुनिया में और ना कुछ लेकर जाएंगे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन कितने लोग हैं इस विश्वास से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं ले जाएगा। यहां पर हम लोग रहते हैं, हाय पैसा, मेरा चीज है, मेरा चीज, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। कितने बार हम लोग औरों को भूल जाते हैं जो गरीब में है, जिनको मदद करना चाहिए। लेकिन मैं खुश हूं कि यहाँ पर हम लोग इस कलीसिया में ऐसे लोग नहीं हैं। इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लोग दिल खोल कर देते हैं। जब मांग होता है गरीबों को बांटने के लिए, कंपैशन में देने के लिए, लोग देते हैं, बहुत खुशी से देते हैं। लेकिन ये हमारा हक हो जाता है, ये हमारा कर्तव्य है लोगों को मदद करने के लिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। पौलुस ने शिक्षा दिया। पौलुस ने ये भी बताया कि कंजूस नहीं बनो। उसने कहा जो कंजूसी करता है, जो कमाई नहीं करना चाहता है, उसको भोजन करना मना है। बहुत कड़ा बात उसने बोला। He insists that if one refuses to work, he should not eat. तो हम लोग इसलिए चर्च में ये नहीं भीख मांगने वाला काम नहीं करते। अगर तुम जानबूझकर नौकरी नहीं करते हो, कमाते नहीं हो, तो वो पाप हो जाता है। वो कहता है तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट। बहुत लोगों का विचार है कि पैसा से प्रेम करना बहुत ही पाप है। लव ऑफ मनी कैन बी रूट ऑफ मेनी इवल्स। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, तुम सब पैसा हटा दो, पाप वहीं पर रहेगा। पाप कहां पर है? यहां से पैदा हो जाता है। दुनिया भर के पैसा तुम बटोर लो, लेकिन जो पाप दिल है वो पापी ही रहेगा। तुम सब पैसा हटा दो, भीख दो, दे दो इधर उधर, पापी दिल पापी ही रहेगा, हटेगा नहीं। सब पाप का जड़ आज्ञा का नहीं पालन करना, not to obey or refuse to obey the word of God, the will of God. Refuse to recognize God as sovereign. स्वार्थी हम लोग बन जाते हैं। क्योंकि बहुत समय क्या होता है, हाय पैसा, हाय घर द्वार, हाय मोटर, ये उसके पास मोटर मेरे पास हो जाए, उसके पास बड़ा टीवी मैं भी चाहता हूँ, मेरा है, मैं हूँ। ये सब चीज क्या करता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। It helps us to drift away from God when we just think about things, try to compete with one another. Think about owning things कि हम चाहते हैं ये हमारे पास होना चाहिए, वो होना चाहिए। एकत्रित करते रहो। क्या होता है, हमारा ख्याल उसमें चला जाता है। चीज को प्राप्त करना कोई पाप के काम नहीं है।
ये सब चीज़ हमें होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन अगर उसमें हम लोग हद से ज़्यादा हो जाए, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय ये चीज़, वो चीज़, सब चीज़ बटोरते रहे और संतुष्ट नहीं रहे, तब वो पाप हो जाता है, हमें पाप में ले जाता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। तिमोथी को पौलुस ने कहा, विश्वास, स्थिर रहना, प्रेम करना, धर्मी रहना और धीरज रखना, ये हमारा खास कर्तव्य है। अगर हमें एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी बनना है यीशु मसीह के लिए, तो हम एक ऐसा जीवन निर्वाह करें जिससे वो संतुष्ट रहेगा। तो हम क्या करें? अच्छे काम करें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, सुसमाचार प्रचार करें, जो लोग की ज़रूरत है उनको मदद करें, दान दें, मदद करें उनको। सबसे मुख्य चीज़ है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। ये पौलुस ने तिमोथी को बताया और ये आज भी हम लोग बताते हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। अगर हमें आत्मिक शांति की ज़रूरत है तो ये सिर्फ यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। यही चीज़ उसने तिमोथी से बताया और उसने कहा यही है मसीही भंडारी, परमेश्वर को मुख्य स्थान देना, पहला स्थान देना। यही पुकार आज हमारे पास आता है कि हम जो मसीह विश्वासी आज के हैं, हमारे पास परमेश्वर पौलुस का वचन है, बाइबल है, इससे हम लोग यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हम विश्वास करें कि जो कुछ हमारे पास है ये सब परमेश्वर का दान है। हम अपने आप के नहीं हैं, हम खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें लहू से खरीद लिया, हम उसके हैं और अपना जीवन हम उसके हाथों में दे रखे हैं। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ एक अच्छा भंडारी बनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा ही दान है। मेरा जीवन भी, जानते हो हम लोग सब कुछ डेडिकेट कर देते हैं। कभी कभी हम लोग डेडिकेट करते हैं और कहते हैं मेरे कार को डेडिकेट कर दो, घर डेडिकेट कर दो, ये चीज़ डेडिकेट कर दो, वो चीज़ डेडिकेट कर दो। लेकिन बहुत कम समय में मैं सुनता हूँ कि कोई आकर कहे कि मेरे जीवन को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने जीवन को, अपने शरीर को तुम्हारे हाथों में समर्पण करने के लिए। और ये सबसे मुख्य चीज़ है जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण कर देंगे। वो कहे, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तभी हम अनंत जीवन को पाएंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में भारी भारी काम करेगा। प्रिय लोग, आज तुम यहाँ पर हो क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वो चाहता है तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्यक्रम करने के लिए। और आज एक बहुत ही खास दिन है। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं।